दोस्तों आईपीएल 2023 में हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर हो गया हर कोई हैरान। आईपीएल समिति ने लागू किए 5 नए नियम जो बदल देंगे पूरे खेल का मजा। कौन से हैं ये 5 नए नियम और इसके बारे में क्या कहना है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और 31 मार्च से शुरू होने वाले क्रिकेट के इस महाकुंभ को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बीसीसीआई भी इस आईपीएल सीजन को दिलचस्प बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। बता दें कि इस बार आईपीएल समिति ने ऐसे 5 नए नियम लागू कर दिए हैं जो कि इस बार पूरे टूर्नामेंट का मजा दोगुना कर देंगे। चलिए आपको बताते हैं इन नए नियमों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला नया नियम है कि टॉस के बाद दोनों टीम के कप्तान अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले ऐसा होता था कि टॉस से पहले ही दोनों टीमों के कप्तानों को मैच रेफरी को टीम के खिलाड़ियों के नामों की शीट पकड़ानी होती थी। इसका मतलब टीम टॉस से पहले ही लॉक हो जाती थी और टॉस के बाद कोई भी कप्तान अपनी टीम में फेरबदल नहीं कर सकता था। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से दोनों ही कप्तानों के लिए खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि अब टॉस से गेम में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब टॉस के समय दोनों ही कप्तान 11 खिलाड़ियों की लिस्ट तो बनाकर लाएंगे ही, साथ ही 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम भी बताने होंगे और वो टॉस के बाद भी टॉस के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा नया नियम है कि अगर फील्डिंग के दौरान कोई भी फील्डर या फिर विकेट कीपर बल्लेबाज के शॉट खेलने से पहले अपने स्थान से आगे या पीछे होता है, यानी कि अपनी फील्ड पोजीशन में बदलाव करता है, तो उस फील्डिंग टीम को पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर विकेट कीपर या फील्डर बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले अपने स्थान में बदलाव करता है तो अंपायर उस गेंद को डेड घोषित कर देगा और बल्लेबाजी कर रही टीम के खाते में 5 रन जोड़ दिए जाएंगे। साथ ही अंपायर इस बात की सूचना गेंदबाजी करने वाली टीम के कप्तान को तो देगा ही, क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों को भी देगा और साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम के कप्तान को भी जल्दी से जल्दी सूचित करेगा। दोस्तों इसके अलावा इस आईपीएल सीजन में जो तीसरा नया नियम लागू किया गया है उसके हिसाब से कोई भी बल्लेबाज या फिर गेंदबाज नो बॉल और व्हाइट बॉल को लेकर अगर ग्राउंड अंपायर के द्वारा दिए गए फैसले से खुश नहीं है तो वो थर्ड अंपायर से मदद मांग सकता है और डीआरएस ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पहले डीआरएस की मदद खिलाड़ी सिर्फ तब ले सकते थे जब किसी भी खिलाड़ी को आउट या नॉट आउट दिया जाता था, लेकिन अब व्हाइट बॉल और नो बॉल को लेकर भी डीआरएस की मदद ली जा सकती है। ये नियम भी आईपीएल में काफी रोमांच पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि मैच के अहम मोड़ पर अंपायर नो बॉल या व्हाइट बॉल देने में गलती कर जाते थे जो कि मैच के परिणाम में काफी फर्क डाल देते थे। लेकिन अब मैच में नो बॉल और व्हाइट बॉल की गलतियों को भी पकड़ा जा सकेगा। इसके अलावा चौथा नियम सिर्फ इस आईपीएल सीजन का ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट के खेल में एक बड़ी क्रांति ला सकता है और साथ ही इस बार आईपीएल के इस सीजन के रोमांच को 10 लेवल ऊपर लेके जा सकता है। दोस्तों इस नए नियम को इम्पैक्ट प्ले रूल कहा जा रहा है। इस नए नियम के हिसाब से कोई भी कप्तान चलते हुए लाइव मैच में अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकता है, यानी टीम का कप्तान अपनी प्लेइंग 11 से किसी एक खिलाड़ी को बाहर करके उसकी जगह बाहर बैठे किसी एक खिलाड़ी को चलते हुए मैच में बदल सकता है और उससे गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी करवा सकता है। लेकिन ऐसा वो मैच के 14वें ओवर से पहले ही कर सकता है और 14वें ओवर के बाद खिलाड़ी को बदलना नामुमकिन है। साथ ही जिस प्लेयर को अंदर बुलाया जाएगा उसे इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ उन्हीं 5 खिलाड़ियों में से एक हो सकता है जिन 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ियों के नाम टीम का कप्तान टॉस के दौरान मैच रेफरी को बताएगा। मान लीजिए कोई टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसके 10 ओवर हो चुके हैं और उसके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उसे लगता है कि उसका 6ठे नंबर का बल्लेबाज शायद मैच के सिचुएशन के हिसाब से सही बल्लेबाजी नहीं कर सकता, तो वो उसे बाहर भेज देगा और उसकी जगह 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने के लिए बुला लेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर एक बार इम्पैक्ट प्लेयर टीम में आ गया तो उसे पूरा मैच खेलना होगा और बाहर गया खिलाड़ी मैच के अंदर दोबारा वापसी नहीं कर सकता और कोई भी इम्पैक्ट प्लेयर तभी मैच में एंट्री करेगा जब या तो ओवर खत्म हुआ हो या फिर कोई बल्लेबाज आउट हुआ हो या फिर कोई खिलाड़ी घायल हुआ हो। इसके अलावा अगर बारिश या किसी और वजह से मैच को सिर्फ 10 ओवरों का किया जाता है तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लागू नहीं होगा। चलिए अब आपको बताते हैं 5वें नए नियम के बारे में। तो इस नियम के हिसाब से अगर कोई भी गेंदबाजी कर रही टीम निर्धारित समय के अंदर अपने 20 ओवर पूरी नहीं करती है और ज्यादा समय ले लेती है तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर टीम स्लो ओवर रेट की दोषी पाई जाती है तो उसे हर ओवर में 5 की बजाय सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही 30 गज के सर्कल से बाहर रखने की अनुमति दी जाएगी। और आप जानते हैं कि T20 मैच में यदि एक भी खिलाड़ी बाउंड्री पर कम लगाया जाए तो बल्लेबाजी कर रही टीम इसका कितना फायदा उठा सकती है। तो इस नए नियम के आने से माना जा रहा है कि गेंदबाजी कर रहा कप्तान अपनी फील्डिंग सजाने में, गेंदबाजों को बुलाने में और ओवर फेंकने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेगा और तय समय सीमा के अंदर ही ओवर खत्म करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये है वो 5 नए नियम जो इस आईपीएल सीजन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन नियमों के बारे में जब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यकीनन ये नए नियम इस आईपीएल सीजन में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब इन नए नियमों से किस तरह से फायदा लिया जाए ये तो टीम के कप्तानों पर निर्भर करता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इम्पैक्ट प्ले रूल का इस्तेमाल टीमें किस तरह से करेंगी। और कोई भी नया रूल जब बनाया जाता है तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि क्रिकेट की खेल की बेहतरी हो सके। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन नए नियमों को लेकर, हमें
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।